राधे राधे सभी को। हम लोग आज एक बार फिर से अपने प्रैक्टिस में आगे बढ़ रहे हैं। 30 क्वेश्चन हम लोग ने किया था, आज उससे आगे चलेंगे। इससे पहले जैसे जैसे परीक्षा का समय पास आता है तो थोड़ी सी हमें हताशा होने लगती है कि निराश हो जाते हैं, समय बहुत कम है, इतना कुछ पढ़ना है। तो इसके लिए इतना हम कहेंगे, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। और इसके साथ ही हम लोग आज के प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, वह आपके स्क्रीन पर है। हेपेटाइटिस, जिसे हम लोग यकृत शोथ कहते हैं, किसके द्वारा फैलता है? फर्स्ट ऑप्शन विषाणु, सेकंड जीवाणु, थर्ड फफूंद एंड लास्ट फोर्थ है आपका शैवाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु। विषाणु के द्वारा क्या होता है? हेपेटाइटिस रोग फैलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है? पहला ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी योजना, सेकंड है मातृ सुरक्षा योजना, थर्ड है राजीव गांधी किशोरी योजना एंड फोर्थ है कस्तूरबा गांधी बालिका विकास योजना। तो आपका 2 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ इज करेक्ट आंसर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है फ्लैश कार्ड, सेकंड है फिल्म स्ट्रिप, थर्ड है टेलीविजन एंड फोर्थ है ब्लैक बोर्ड। मतलब कम्युनिकेशन के माध्यम से यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि तस्वीरें सामने दिखाई जा रही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड का सेकंड, यानी कि फिल्म स्ट्रिप। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। यार्न का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है। पहला ऑप्शन है यार्न की संख्या, दूसरा है यार्न की मजबूती, तीसरा है यार्न ट्विस्ट और फोर्थ है आपका यार्न की समरूपता। तो फोर्थ का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यार्न की संख्या। ठीक है, यह क्या दिखाता है कि प्रति जो आपको यार्न का वजन होता है वह प्रति इकाई लंबाई वजन दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? पहला ऑप्शन है साधन मूल्य, दूसरा है आंतरिक, तीसरा है ए तथा बी दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा इस करेक्ट सी, मतलब 2 आंतरिक मूल्य, यानी सुंदरता जो है वह कैसा साधन है? आंतरिक साधन है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? पहला ऑप्शन है चेचक, दूसरा है डिप्थीरिया, तीसरा है तपेदिक और चौथा एंड लास्ट आपका क्या है? टाइफाइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तपेदिक इज राइट आंसर, 6 का सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है विधवा विवाह, दूसरा है सती प्रथा, तीसरा है बाल विवाह और चौथा है उपरोक्त सभी। तो 7th का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि सी, बाल विवाह से संबंधित यह एक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? पहला ऑप्शन 0 से 2 वर्ष, सेकंड है 2 से 6 वर्ष, थर्ड है 6 से 9 वर्ष एंड फोर्थ है 9 से 12 वर्ष। यानी बालक क्या कर रहा है? गलती कर रहा है, प्रयत्न का प्रयास कर रहा है और उसको भूल भी रहा है और इसके माध्यम से वह सीख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन इज करेक्ट, 0 से 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि द्वितीयक रंग क्या है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग है, सेकंड है लाल एवं पीले के मिश्रण से बना रंग, थर्ड है नीला काला सफेद के मिश्रण से बने रंग और फोर्थ एंड लास्ट है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो द्वितीयक रंग की पूछा जा रहा है, राइट आंसर आपका हो जाएगा प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंगों को क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। पहला विकल्प है 1 पट्टी, सेकंड है 2 पट्टी, थर्ड है 3 पट्टी एंड फोर्थ है 4 पट्टी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 करेक्ट।
2 पट्टी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ICMR.NIN 2020 में RDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 कैलोरीज पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है? फर्स्ट है 30 ग्राम, सेकेंड 25 ग्राम, थर्ड है 35 ग्राम्स एंड फोर्थ है 40 ग्राम्स। तो यहाँ पे जो आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए इज करेक्ट। इसके साथ ही देखते हैं ICMR का फुल फॉर्म। ICMR, क्योंकि ये क्या होता है पूछा जाता है, इंडियन काउंसिल मेडिकल ऑफ रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। पहला है मानवीय एवं अमानवीय, दूसरा है परंपरागत एवं गैर परंपरागत, तीसरा है लचीले और गैर लचीले, चौथा है पूर्ण एवं अपूर्ण। तो 12 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मानवीय व अमानवीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जब फ्लोट वार पियाने से बनता है तो कहलाता है। पहला है शाटिन बुनाई, सेकेंड है शाटिन बुनाई, एक छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड है रिब बुनाई, फोर्थ है ए एवं बी दोनों। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट, शाटिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर। सेकंड है जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पे। थर्ड है विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पे एंड फोर्थ है जन्म एवं मृत्यु संख्या के आधार पे। तो राइट आंसर जिसका 14 का हो जाएगा वह बी ई क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पे शिशु मृत्यु दर की क्या की जाती है, गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? 15 का राइट आंसर विकल्प देखेंगे 1970, फर्स्ट सेकंड 1980, थर्ड 1977 एंड फोर्थ 2005। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट, 2005। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन है 1 मई 2016, सेकंड है 4 दिसंबर 2015, थर्ड है 12 दिसंबर 2018 और फोर्थ एंड लास्ट है 12 दिसंबर 2016। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 मई 2016 से उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन चरित्र लेखन विधि, सेकंड है अनौपचारिक तथा नियंत्रित परीक्षण विधि, थर्ड है आत्मचरित्र लेखन विधि, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि, जो परिस्थिति विश्लेषण विधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अल्पना कहाँ से है? पहला ऑप्शन बंगाल, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है आपका बिहार। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बंगाल। तो ध्यान रखेंगे कैसे याद करना है इसको, यहाँ पे ध्यान है अल्पना बंगाल, अल्पना बंगाल, बंगाल अल्पना, अल्पना बंगाल, 2-3 बार करने से क्या हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? पहला ऑप्शन शुक्रवाहिका, दूसरा है अंडाशय, तीसरा है गर्भाशय और चौथा है डिंबवाही नलिका। यहाँ पे नहीं हमें क्या करना है, ध्यान देना है। क्या पूछा जा रहा है? नहीं आता है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका, यह स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है? पहला ऑप्शन है जीवन बीमा, दूसरा है अल्पकालीन विनियोग, तीसरा है बटुआ और चौथा है दीर्घकालीन विनियोग। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट, यानी कि बटुआ। यहाँ भी नहीं ध्यान देना है। ठीक है, नहीं दे रहा है। जीवन बीमा, अल्पकालीन और दीर्घकालीन विनियोग हैं, लेकिन क्या नहीं है, तो बटुआ आपका आंसर, मतलब बटुआ नहीं होगा। तो राइट आंसर बटुआ हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मॉइस्चराइजिंग परिसज्जा में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? पहला विकल्प है अमोनिया, दूसरा है बोरिक अम्ल, तीसरा है कास्टिक सोडा, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कास्टिक सोडा। यह क्या है? मॉइस्चराइजिंग परिसज्जा में इसका प्रयोग किया जाता है। 22 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अनिवार्य बचत का उदाहरण है, पहला है सामान्य भविष्य निधि, सेकंड है बैंक जमा, थर्ड है जीवन बीमा निगम और फोर्थ है जन भविष्य निधि। तो 22 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह ये है, ए होगा, भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि अनिवार्य बचत का क्या है? उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? पहला विकल्प है 1940, दूसरा है 1945, तीसरा है 1942 और चौथा है 1954। तो करेक्ट आंसर आपका 23 का हो जाएगा बी। अब ये कहेंगे कि मैम बी क्योंकि 1948 लिखा था, तो यहाँ पे क्या है, उस ऑप्शन के आसपास हम लोग देख रहे हैं, तो 45 बहुत ही करीब का दिख रहा है, तो उसे हम लोग क्या करें? टिक करें। ठीक है, 23 इज बी करेक्ट। ठीक है, 24 देखते हैं। निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। पहला है समय शक्ति धन, दूसरा है कुशलताएं ज्ञान शक्ति, तीसरा है शक्ति समय सामुदायिक सुविधाएं, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ध्यान देना है कि 24 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। एंड इसके साथ ही क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है। पहला ऑप्शन है खेल, दूसरा है खाना, तीसरा है चिल्लाना और चौथा है अनुपूरक लेना। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेल। खेल से बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। व्यक्तिगत संपर्क, पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है? पहला ऑप्शन है कार्यालय में भेंट, दूसरा है फार्मर घर पर भेंट, तीसरा है विधि एवं परिणाम प्रदर्शन, चौथा है समूह चर्चा का आयोजन। क्वेश्चन में देखेंगे व्यक्तिगत संपर्क की बात की जा रही है, तो 26 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? घर पर भेंट। ट्वेंटी 27 उल्टा टाका कहते हैं, यानी किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका परले टाका, दूसरा है मिस टाका, तीसरा है टक टाका, चौथा है जर्सी टाका। तो 27 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट, यानी कि परले टाका को उल्टा टाका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 गेहूं का चोकर किसके परत में होता है? पहला है अधिचर्म, दूसरा है भ्रूणपोष, तीसरा है भ्रूण और चौथा है बीज कोष। तो 28 का जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? बीज कोष। ठीक है, 29 देखते हैं। कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी है। पहला है प्रोसेस चार्ट, दूसरा है साइक्लोग्राफ, तीसरा है ऑपरेशन चार्ट और चौथा है पाथवे चार्ट। तो कार्य सरलीकरण की तकनीकी की अगर हम लोग बात करते हैं तो दो प्रकार की होती है, एक आपका फॉर्मल होता है और एक आपका इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल तकनीकी के अंतर्गत आपका माइक्रो मोशन और साइकिल चक्र और स्टॉप वॉच आ जाता है। इनफॉर्मल के अंतर्गत पाथवे चार्ट, प्रोसेस चार्ट और ऑपरेशन चार्ट। तो 29 का हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, साइक्लोग्राफ, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आ रहा है? औपचारिक तकनीक। ये जो आपका प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट और पाथवे चार्ट किसके अंतर्गत? अनौपचारिक तकनीकी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न विषयों में से कौन सा मादक विश्व है? पहला है अफीम, दूसरा है शराब, तीसरा है गांजा, चौथा है भांग। तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर अफीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, 31 देखते हैं।
तो बस आज के लिए इतना ही, 40 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि जितनी भी डेट है जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर बार, PYQ में भी देखेंगे या PGT TGT हर एग्जाम में पूछा जाता है, फुल फॉर्म और महत्वपूर्ण तिथियां। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो देखेंगे कि उससे जो भी क्वेश्चन आए उसी से लगभग क्या हो, फंस जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।